ओम शांति 25 नवंबर 2020। आज की जो बाबा की साकार मुरली है उसमें बाबा ने याद को, अगर याद के सब्जेक्ट, याद के विषय में बोला जाए तो बाबा ने याद को फांसी शब्द दिया। बाबा कहते हैं कि याद फांसी, रूहानी फांसी है। याद की यात्रा में मस्त रहना ये रूहानी फांसी है। फांसी माना, फांसी में पहली चीज़ तो ये कि बंधन होता है, बिना बंधन के फांसी नहीं हो सकती। और दूसरा चीज़ ये कि फांसी में किसी भी व्यक्ति का सरवाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर वो फांसी गवर्नमेंट दे रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट से अगर किसी को फांसी की सज़ा है तो वो व्यक्ति कभी सरवाइव कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड बाबा ऑलवेज सेज कि बॉडी कॉन्शियसनेस यानी देह अभिमान को समाप्त करना है, पूरी तरीके से ख़त्म करना है। बुद्धि मानो अपने घर में लटकी ही रहे, ये बाबा के महावाक्य थे। तो थोड़ा भी स्कोप बाकी ना रहे देह अभिमान के वापस आने का। देह अभिमान का बार बार इमर्ज होने का जो स्कोप है वो स्कोप समाप्त हो जाए। फॉर दिस वी नीड टू बी ऑन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। बाबा ने धारणा के सब्जेक्ट के विषय में, या यूं कह लीजिए संगम युग के विषय में, एक जैसे वर्ड है ना नाराज, तो छोटी छोटी बातों में नाराज़गी दिखना मना। बाबा की वार्निंग भी समझ सकते हैं कि अगर बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, मना राज अगर नहीं है, बाबा कहते हैं ना ड्रामा का ज्ञान एक राज है। आत्मा परमात्मा भी खुद में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, रिवील होते हुए भी वो सीक्रेट ही रह गया। तो जिसकी बुद्धि में राज नहीं है वही आत्मा नाराज होती है ना। मतलब जब भी हम आत्मा, बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध और ड्रामा के राज से बुद्धि विस्मृत हो जाती है तो डेफिनेटली नाराज़गी या रंजिश आ जाती है। बाबा ने आज एक और बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल देते हुए स्वर्ग के लिए कहा कि स्वर्ग माना बहिश्त, पैराडाइज है ना। पैराडाइज की स्थापना इस समय ड्रामा के अनुसार हो रही है। तो पैराडाइज को अगर डिफाइन किया जाए तो जन्नत एक ऐसी दुनिया है, स्वर्ग एक ऐसा, स्वर्णिम भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट है बाबा का, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, जिसमें दूर दूर तक किसी भी बाहुबल की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई अब्रॉड वाले हैं या कोई इस्लाम धर्म के हैं तो वो भी बहिश्त, स्वर्ग, हेवन, इन बातों की रियलिटी में रहते हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ द फैक्ट कि वो वास्तविक हेवन ऐसा नहीं कि ऊपर कहीं बादलों के ऊपर एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, वो स्वर्ग है, और धरती के नीचे कुछ और लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो पाताल है, नर्क है। ऐसा नहीं है। इसी दुनिया में स्वर्ग और नर्क दोनों की स्थापना ड्रामानुसार होती है। बाबा ने कहा अगर प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल योग की बात की जाए तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि धंधा धोरी करते हुए याद की यात्रा में तुम्हें रहना है। बाबा कहते हैं ना कि अभी जैसे कॉन्ट्रास्ट अगर कहा जाए, आज की मुरली से ही अगर ये बात ली जाए तो जो ऊंच दुनिया में हैं यानी नई दुनिया में हैं तो उन्हें नीच दुनिया का यानी कलयुग की कोई स्मृति नहीं है ना। आजकल के ज़माने में अगर ये क्वेश्चन भी पुट करें, जैसे कोई नया भी अगर ज्ञान में आए ना, किसी को 7 डेज़ का कोर्स भी करा रहे हैं, उनसे भी अगर पूछे ना कि क्या ऐसी दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ तन की कोई बीमारी ना हो, मन की कोई बीमारी ना हो, आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, किसी प्रकार की कोई रंजिश किसी भी आत्मा के बीच में ना हो। इज़ इट पॉसिबल टू हैव सच अ वर्ल्ड? तो आजकल की दुनिया के मनुष्य कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल। और ऐसे ही सत्युग में, हालांकि ऐसे कोई डिस्कशन सत्युग में होंगे ही नहीं, लेकिन अगर सत्युग में ये सवाल किया जाए कि क्या एक ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर लोग एक दूसरे का प्रॉपर्टी के नाम पर मर्डर कर देंगे,
या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, तो वहाँ पर भी बोला जाएगा इट्स इम्पॉसिबल टू हैव सच अ वर्ल्ड. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एंड सिमिलैरिटीज़ ऑल्सो. दुनिया में इतना वास्ट कॉन्ट्रास्ट है आगे आने वाली दुनिया और प्रेजेंट दुनिया में कि उस दुनिया के रिस्पेक्टिव रहवासी कभी ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि एक बेटर या एक वर्स्ट दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है. बाबा ने बड़े प्यार से मुरली में आज कहा कि बच्चे किसी भी बात को लेकर के दिल शिकस्त नहीं होना. क्यों नहीं होना? क्योंकि जैसे बाबा को एक टाइटल है पतित पावन का, है ना, तो बाबा कहते हैं ये जो 5000 वर्ष का साइकिल है ये अपने अकॉर्डिंग रिपीट होता ही रहेगा. तो ऐसा नहीं कहना कि बुद्धि में किसी ने कुछ कहा तो वही बात. ड्रामा के राज का जो चक्र है वो फिराते रहो, क्योंकि ये ड्रामा अपने टाइम पर रिपीट तो होना ही है. इसकी रिपीटेशन में कभी किसी प्रकार का कोई रोक टोक हो ही नहीं सकता. जैसे भक्ति मार्ग की अगर एक बात कहें जो आज की मुरली में था, भक्ति को इंग्लिश में डिवोशन कहते हैं, है ना. तो किसी भी आत्मा के प्रति अगर हम डिवोटेड हो जाते हैं, किसी को फॉलो करना दैट इज़ अनदर थिंग. फॉलो करना माना उन्होंने जैसा किया हम भी बिल्कुल वैसा करके उनके जैसा बने, वो अलग बात है. लेकिन किसी को डिवोटेड हो जाना, डिवोशन में चले जाना, भक्ति मार्ग में क्या होता है, एक दूसरे के ज्ञान के अलावा जितनी चीज़ें हैं दुनिया में, चाहे कोई एम्प्लॉई है, कोई बॉस के आगे झुकता है, कोई मंदिरों में स्टैच्यू के आगे झुकता है ना. एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू ओवर पार दी अनदर इंडिविजुअल. तो भक्ति मतलब किसी के आगे सर नहीं झुकाना. दिस इज नॉट ईगो. ये ईगो नहीं है. ये चीज़ ईगो कब बन जाएगी कि फलाना व्यक्ति मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं उसके सामने क्यों सर झुकाऊं. सर झुकाना माना ये पूरी हृदय की बात है, जिसे लगाव, प्रभाव, झुकाव, टकराव वाली बात बाबा कहते हैं. या फॉर दैट मैटर जब ईश्वर की वास्तविकता पता चल जाए, रियलिटी समझ आ जाए, तो देवी देवताओं के आगे जाकर, या जैसे बाबा अक्सर एग्जाम्पल देते हैं नदियों का, है ना, आज भी आया मुरली में, जैसे ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी मानी जाती है. दैट इज़ अ रिमेम्बरेंस ऑफ ब्रह्मा बाबा. बाबा कितने निरहंकारी होकर के कहते हैं ना कि बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ, है ना, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है ना. ब्रह्मा बाबा कहता मैं ज्ञान का सागर कभी हो ही नहीं सकता. सो ऑल ऑफ दिस, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ मुरली इज बेसिकली टू एम्पावर द सोल. आत्मा को पावन बनाने का तरीका है. जैसे नदियों में, तालाब में, भक्ति मार्ग में लोग न जाने कहाँ कहाँ का मिट्टी उठा करके अपने शरीर में रब करते हैं. बाबा कहते हैं इन सब चीज़ों की कभी कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं. जो ज्ञान की तीसरी नेत्र है वो अब खुला है प्रैक्टिकली संगम युग पर. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी, जैसे बाबा ने हमको टाइटल दिया त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ. तो त्रिकालदर्शी माना कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर में रमण करना ज़रूरी है, एसेंशियल है. त्रिकालदर्शी हुआ. त्रिलोकीनाथ माना आत्मा जितनी देर चाहे उतनी देर सूक्ष्म वतन की, यानी ज्ञान का मनन चिंतन ABCD में स्थित हो जाने की जितनी देर चाहे उतनी देर प्रैक्टिस कर सके, उतनी देर उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर कर सके. या अगर शांति धाम की बात कहें, सो आवाज़ से तो परे हो ही गया, लेकिन मनन चिंतन से भी परे, बिल्कुल शून्य अवस्था, बिल्कुल शांत चित्त समाधि अवस्था. सो दिस इज़ व्हाट बाबा सेज कि ये 3 लोक जो हुए, मतलब 3 स्टेट ऑफ माइंड्स जो हुए, स्टेट्स ऑफ माइंड. पहला ये स्थूल वतन जिसमें हम आवाज़ में आते हैं, दूसरा सूक्ष्म वतन जिसमें हम मनन चिंतन में जाते हैं, और तीसरा शांति धाम जिसमें हम उससे भी परे, बिल्कुल शून्य, ना मुख का आवाज़ ना मन का आवाज़. तो बाबा एक एक चीज़ युक्ति युक्त होकर के कहते रहते हैं. एक और शब्द मुरली में आया था, पांडव गवर्नमेंट. जैसे हालांकि दुनिया में आज की डेट में लोग किसी को भी बापूजी कह देते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग. लेकिन अगर गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में देखा जाए, एक जैसे गांधी, नेहरू आदि आदि, तो गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारे जतन करती है, ट्राई करती है टू गेट थिंग्स सॉर्टेड आउट, है ना. कि सारा जो अनाज का एग्जाम्पल बाबा कई बार देते हैं,
कि इतना अनाज होगा कि कोई भूखा नहीं मरेगा। प्लानिंग्स तो बहुत हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो बाबा ने हमें टाइटल दिया कोट ऑफ आर्म्स, और रूहानी या यूँ कह लीजिए ऑलमाइटी बाबा की जो गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट है। सो बाबा हैज़ गिवन दैट आइडिया कि बच्चे, यू आर द लॉ मेकर्स, यू आर द वन हु विल डिसाइड व्हाट इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। लेकिन ये नहीं कि दुनिया में भभका दिखाने वाली चीज़, सटल अंडरस्टैंडिंग के साथ वी नीड टू टेक द डिसीजन दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्योंकि आज की डेट में दुनिया में बाबा कहता है ना, हर आत्मा कुंभकर्ण की नींद में सोई है। आज की मुरली में भी आया, आसुरी नींद में आत्मा पूरी तरीके से सो चुकी है। अब ऐसी नींद से जगाने के लिए पहले स्वयं जगना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कल सुबह किसी को फ्लाइट पकड़ना है, 2 जनों को, अब दोनों में से कोई एक, दोनों तब उठ पाएंगे ना, जैसे सपोज एक की आदत है कि वो नहीं उठ पाएगा, उससे चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसको तभी उठा पाएगा जब वो खुद विजिलेंट है, खुद अवेयर है। अगर खुद ही अवेयर नहीं है, खुद ही विजिलेंट नहीं है, तो कैसे उठा पाएगा। इसी तरीके से दुनिया अगर कुंभकर्ण की नींद में भी सोई हुई है सपोज, तो हम उनको उठा तभी सकते हैं जब हम खुद अवेयर हैं, खुद विजिलेंट हैं। और बाबा के ज्ञान की सबसे बड़ी वार्निंग यही है कि अगर हम विकार में गए, है ना, विकार माना सीधी साफ बात, किसी भी कामना में फंसे तो फिर 100 गुना बाबा कहता है हड्डियाँ टूट जाएंगी। जैसे अगर 5वीं मंजिल से नीचे गिरो तो बिल्कुल हड्डियाँ बराबर हो जाती हैं टूट के। सो आत्मा के टर्म्स में आत्मा की स्थिति की बात है। स्थिति बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगी। कहते हैं ना कि मैं तो अब अंदर से टूट चुकी हूँ। सो इट इज़ समवॉट लाइक दैट ओनली। और आज का जो वरदान था वो तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्रैक्टिकल, कि सेवा के लगाव से भी न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। अब जब भी बाबा विश्व सेवाधारी की बात करते हैं तो दुनिया में कोई कितना ही फेमस क्यों ना हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी आप देखो तो किसी का भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पूरा विश्व फॉलो करता हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में पूरे विश्व की हर आत्मा को पता हो। तो विश्व सेवाधारी का मतलब ये नहीं कि एवरीबडी शुड नो मी एंड आई शुड रीच एवरीवन फिजिकली। बाबा ने आज की मुरली में एक लाइन में कह दिया, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। अब उनको कोई नहीं भी जानता है ना फिजिकली, तो भी वो विश्व के सेवाधारी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने वाइब्रेशन, अब जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि सन्यासियों ने अपनी पवित्रता से इस दुनिया को थामा। तो ऐसा थोड़ी था कि सन्यासी घर घर में जाके हर किसी को कह रहे थे कि मैं फलाना एंड एवरीबडी वाज नोइंग ईच एंड एवरी सन्यासी। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि सन्यास धर्म ने इस संसार को पवित्रता का योगदान दिया है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एप्लीकेबल टू अस ऑल्सो। विश्व सेवाधारी मन स्थिति, बिल्कुल अचल अडोल स्थिति, और सेवा करते हुए कभी ये नहीं कि मैंने फलाने का सेवा किया, मैंने उसको ज्ञान दिया, इट इज़ मी हु हैड डन, सटल फॉर्म में जो है। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय संबंध से, देह की स्मृति से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी। मना मन बिल्कुल नाम मान शान से न्यारा और बुद्धि उस कार्य को लेकर पूरा पूरा प्यारा। और स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। और ये कर भी वही सकता है जो बेहद से संपूर्ण रीति अपना नाता जोड़ चुका है और हद की हर एक बात से बुद्धि योग हट चुकी है। ओम शांति।